वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज रिंग। एक सर्कुलर चार्ज रिंग के कारण उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हम सब लोग जानते हैं, कई बार हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई रिंग है और वो एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। ये तो बहुत सिंपल है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन अगर यही चार्ज रिंग अगर आधी चार्ज रिंग है, हाफ चार्ज रिंग है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और आधी की भी आधी मीन्स एक क्वार्टर, एक चौथाई अगर सर्किल है, एक चौथाई रिंग का पार्ट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और यहां तक भी ठीक है, मान लीजिए ये भी हम जान लेंगे और याद कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे, लेकिन यहां पर जैसे ये अगर देखिए तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर ये ना 180 हो ना 90 हो, ये 60 डिग्री हो, थीटा डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर निकाल पाएंगे। इसका कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और आज का लेक्चर बहुत धमाकेदार लेक्चर होने वाला है और बहुत शार्ट लेक्चर होने वाला है। लेकिन इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये वाला लेक्चर ऐसा जबरदस्त चमकेगा कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल नीट और आईआईटी में भी पूछे जाते हैं, वो भी न्यूमेरिकल, वो भी क्वेश्चन मैं इसी लेक्चर में करवाने वाला हूं। और ये वाला लेक्चर मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का होने वाला है। सिर्फ 20 मिनट का समझिए, 20 मिनट के लेक्चर में आपको ये सारी चीजें हमेशा के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्टिंग से लास्ट तक आप लोग देखिए और नोट्स बनाते रहिए। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 6 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये 7th लेक्चर है। इसके पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से अगर आप लोग देख करके आएंगे तब इसे सीखेंगे तो और आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में ही बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। यह समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोग पीएचडी कर चुके हैं। आज हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक छोटा सा पार्ट है, वो भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग जैसा कि पहले देख चुके कि अगर एक चार्ज रिंग है, एक रिंग है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पर उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर। यहां पर अगर इस तरीके से हाफ रिंग है, आधी रिंग है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैं यहां पर आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। आर होगी इसकी रेडियस, 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर आप लोग याद कर सकते हो। यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, 2k लैम्डा बाई आर। के वही है कूलाम कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो इसकी डायरेक्शन देखिए आप लोग प्लस, एक चीज और यहां पर आप लोग हर जगह देख रहे हो प्लस 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 ही लिखा हुआ है, माइनस क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग इसके लिए कंफ्यूज ना हो, यहां पर हर जगह प्लस लिखा गया है इसके, और माइनस अगर होता तो क्या परिवर्तन आता, तो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में आता है, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान से देखिए, अगर ये सब के सब प्लस हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। अगर यही सब के सब माइनस होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ना होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड
ऊपर की तरफ होती, बस इतना ही अंतर आता और कोई अंतर ना आता। ठीक है, यहां पर अगर ये 1/4 रिंग है, 1/4 अगर रिंग है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका भी मैं फार्मूला लिख देता हूं, K इक्वल टू हो जाता है √2 K लैम्डा बाई आर, √2 K लैम्डा बाई आर। K वही कूलाम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा, लैम्डा आप लोगों का लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, आर रेडियस है। और अब यहां पर भी वही बात आती है, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आप लोग देखिए, यहां से यहां ये है, यहां से लेकर यहां तक इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल इसके बिल्कुल बीचों बीच में होती है, मींस यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, बिल्कुल इसके बीचों बीच में। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये आकर के बिल्कुल बीच में मिलेगा, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हुआ। लेकिन अगर ये थीटा डिग्री है तब कैसे होगा? अगर ये थीटा है तो कैसे होगा? और ये लैम्डा क्या है भाई? लैम्डा कौन सी बला है जो हर बार आ जा रहा है? तो लैम्डा समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का ही दूसरा नाम है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही इसकी डिफिनीशन भी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ से एकदम क्लियर है। चार्ज कहां पर यूनिट लेंथ, मींस एक यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसी को हम चार्ज पर यूनिट लेंथ कहते हैं और इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा उसी को हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? जहां पर यूनिट लेंथ आ जाता है वहां क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय लेंथ। और क्या चीज? डिवाइडेड बाय लेंथ तो है, लेकिन एक यूनिट लेंथ में क्या चीज? चार्ज, तो ऊपर चार्ज, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। यहां पर जैसे ये इस तरीके से है, ये थीटा है। अब आपको बताना है कि यहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना है? Q। यहां पर गिवन है कि टोटल चार्ज कितना है? Q। और ये चार्ज तो है, लैम्डा की वैल्यू जैसे हम अगर मान लीजिए लिखें तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज तो हमारा Q है बटे लेंथ। ये Q चार्ज कितनी दूर में डिस्ट्रीब्यूटेड है? इतनी दूर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ में मान लेता हूं कि ये लेंथ कितनी है? L है, L लेंथ में है। अगर ये L लेंथ में है तो L से डिवाइड कर देंगे। लेकिन L की वैल्यू क्या है? वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सब लोग जानते हैं एक फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू, आप लोग सब लोग जानते हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? एंगल है थीटा। आर्क कितना है? आर्क है, आर्क की लेंथ है L। रेडियस कितना है? R। तो यहां से आप लोग देखो तो L इक्वल टू क्या आ गया? R थीटा। L इज इक्वल टू क्या आ गया? R थीटा। तो यहां L के स्थान पर रख दीजिए R थीटा। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L के स्थान पर रख दो R थीटा। बस यही लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई इस केस में। इस केस में जब थीटा एंगल बन रहा है तब लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आई या चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आया? लैम्डा इक्वल टू थीटा अपॉन, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन R थीटा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। Q टोटल चार्ज अपॉन R थीटा क्या है? R थीटा है लेंथ। लेंथ ही तो निकाले हैं, लेंथ निकालने के लिए हमने क्या लगाया? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। थीटा इक्वल टू चाप है L, लेंथ है R, R बटे L।
और सॉरी एल बटे आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यल इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, यल के स्थान पर आर थीटा रख दिए, बस यही निकल आया। अच्छा यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर लगाएं तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपान लेंथ। तो चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ पर मान लो कितना है क्यू, सभी केस में क्यू मान लो, चार्ज कितना है क्यू, तो चार्ज है क्यू बटे लेंथ। ये लेंथ कितनी होगी आप लोग जान रहे हो, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है सरकमफेरेंस, परिधि, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, यही तो होता है सरकमफेरेंस। और यहां पर तो आधा है, तो इसका मतलब 2 पाई आर का आधा है। ये लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, तो पूरा सर्किल होता है, लेकिन आधा सर्किल है, इसका मतलब बटे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, पाई आर बचा। ये आ जाएगा लेमडा की वैल्यू यहाँ पर। इस केस में लेमडा की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में लेमडा की वैल्यू आप लोग जान लीजिए, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपान लेंथ। तो चार्ज कितना है, चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितना है। अब आप लोग बताइए, पूरा सर्किल होता तो कितना होता, 2 पाई आर होता, पूरा सर्किल होता तो 2 पाई आर, ये 1/4 है, मतलब उसका चौथा भाग है, तो ये 4 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, कितना आ गया, पाई आर बाई 2। ये आ गया हमारा लेमडा, ये हो गई लेमडा की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतने में। अच्छा अब ये सब तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे आएगा, अगर थीटा एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा एंगल है तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए अभी मैं आप लोगों को इस तरीके से बताता हूं, चलिए पहले मैं इसका आंसर ही बता देता हूं कि ये कितना आएगा, यही मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, यही आएगा, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, यही आएगा। लेकिन ये आया कैसे, ये आया कैसे, ये चीज जानना है। मान लीजिए ये टोटल चार्ज Q है, मान लीजिए कि यहां पर चार्ज क्या है, Q है। बहुत सिंपल सा समझिए, ये चार्ज Q है, इनके बीच की लेंथ कितनी है, R है। बहुत सिंपल समझिएगा आप लोग। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, अगर कुछ भी नहीं बाकी सब भूल जाइए, यहां पर Q चार्ज है, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। एक सिंपल सा, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक Q चार्ज रखा हुआ है, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ बाई आर स्क्वायर, यही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल वैसे ही यहां पर अगर Q चार्ज रखा है R डिस्टेंस पर, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। अगर यहां पर एक जगह पर रखा होता, एक ही पॉइंट पर रखा होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती, लेकिन ये एक जगह पर नहीं है। ये Q चार्ज इस थीटा एंगल में मतलब इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये Q चार्ज इतनी दूर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रखने पर था उसका हमें एवरेज ले लेना है। और एवरेज लेने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, एवरेज लेने के लिए आप लोग लिख दीजिए साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2, ये है एवरेज ले लें। सिंपल सा मैं वही लिख देता हूं फिर से, साइन थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो हो गया E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर इंटू एवरेज लिया गया है, इसलिए साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2, क्लियर। लेकिन इसमें लेमडा तो आया नहीं। जनरली जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो लेमडा के टर्म में आते हैं, जैसे यहां पर हमने बताया है लेमडा के टर्म में आते हैं। तो वो लेमडा का टर्म कैसे आएगा,
हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर Q चार्ज इस लेंथ में थीटा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का टर्म हमें लाना है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर होता है Q अपान आर थीटा। भाई थीटा एंगल ही तो है और Q चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान आर थीटा। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान आर थीटा। यही तो होता है, लेमडा इक्वल टू Q अपान आर थीटा ये होता है। और जब ये लेमडा इक्वल टू Q अपान आर थीटा होता है तो लेमडा इक्वल टू Q अपान आर थीटा यहां पर बनाओ भाई। हमें क्या करना है, Q अपान आर थीटा ये बनाना है। ये बटे में 2 है, इस 2 को ऊपर ले लो तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 को बाहर ले लिया 2K, और यहां पर कर दो Q अपान, यहां पर देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक आर यहां एक आर यहां, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आर स्क्वायर भी हो गया। ये थीटा है, थीटा यहां ले लो, बाकी ये साइड में कर दो थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये Q अपान आर थीटा, Q अपान आर थीटा को हम क्या लेमडा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू आ जाएगा 2K आर, 2K तो ये है ये Q अपान आर थीटा, Q अपान आर थीटा के स्थान पे आ जाएगा लेमडा, तो 2K लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और आगे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आप लोग, दोनों का सेम आ गया, जो मैंने पहले बताया था वही, और इसको मैंने एक्सप्रेशन करके कैसे एवरेज ले करके किया जाएगा तब भी वही आएगा। क्या आएगा, E इक्वल टू 2K लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, 2K लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये आप लोग रट लीजिए, ये एक तरीके का DK स्टार ट्रिक है, ये DK स्टार ट्रिक है, इसको रट लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है, ये बहुत काम आने वाला है। अगला जो मेथड बताने वाला हूं, जो तरीका बताने हो, और भी अच्छे से चमक जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले इस चीज को नोट कर लीजिए और इस चीज को एकदम समझ लीजिए, 100% तरीके से समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से कोई भी है, थीटा एंगल यहां पर बन रहा है, सर्कुलर चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ बाई आर स्क्वायर। एवरेज लेने के लिए साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2 कर देंगे, और अगर हमें लेमडा का टर्म ले आना है, चार्ज डेंसिटी के टर्म में लाना है, तो Q अपान आर थीटा के स्थान पर हम लेमडा लिख देंगे, और तब ये हो जाएगा 2K लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। क्लियर, अच्छा ये तो क्लियर होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ हम 30 रख देंगे, अगर ये 60 डिग्री होगा तो हम यहाँ 60 रख देंगे, 40 डिग्री होगा तो हम यहाँ 40 रख देंगे, जितने भी डिग्री का होगा वो हम रख देंगे। अच्छा, क्या ये फार्मूला हर जगह वैलिड है सर? बिल्कुल हर जगह वैलिड है। देखिए यहां पर 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है तब क्या होगा, 90 डिग्री है तो यहां पर हम क्या रखेंगे भाई, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है तो हम यहां पर क्या रखेंगे, 90 डिग्री बना रहा है तो हम यहां 90 रखेंगे, तो 90 बाई 2 45, साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान रूट 2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 2, तब ये क्या हो जाएगा, 2K लेमडा बाई आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान रूट 2। तो ये रूट 2 है, यहाँ 2 है, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2, मतलब आ जाएगा रूट 2K लेमडा बाई आर, और यहाँ पर वही तो है, रूट 2K लेमडा बाई आर ही तो है, बिल्कुल रूट 2K लेमडा बाई आर ही है, मतलब ये हमारा करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाफ रिंग के लिए भी वेरीफाई करके देख लीजिए। देखिए हाफ रिंग के लिए क्या आता है, 2K लेमडा बाई आर जैसे है वैसे रहने दो, 2K लेमडा बाई आर, ठीक है। फिर साइन थीटा बाई 2, यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो साइन 180 बाई 2, 180 बाई 2 हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा, E इक्वल टू 2K लेमडा बाई आर। और यही देखिए लिखा हुआ है E इक्वल टू 2K लेमडा बाई आर। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, पूरी रिंग के लिए भी देख लो, पूरी रिंग के लिए भी वेरीफाई कर लो आप लोग। पूरा रिंग है तो इसका मतलब है कि ये कितना डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है, और 360 यहां पर रख दो, 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0।
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर इस क्वार्टर रिंग के कारण, 1/4 रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा है, √2k λ/r। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है वो आ रही है √2k λ/r। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगा करके सोचना है, यहां पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा करके सोचेंगे तो ये समझिए नीट और आईआईटी में आने वाले क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे, हलवा, बहुत आसानी से लग जाएंगे। बस इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, जो मैं समझाना चाहता हूं, इतनी देर में जो मैंने किया है उस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं, बस इसको समझ जाइएगा आप लोग। कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इतने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, √2k λ/r, यही तो होती है, बिल्कुल। अगर इस चीज को ध्यान से देखिए तो k λ/r और आगे आ गया है √2 और यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब बस ध्यान समझिएगा, यहां पर मान लीजिए कि चार्ज यहां पर है और जब चार्ज यहां पर है, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। और मान लीजिए कि यहां पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है k λ/r। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, k λ/r। क्लियर। अब इसको यहां इस कोने से उठा करके इस चार्ज को यहां पर रख दिया गया और जब यहां पर रख दिया गया, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और कितना, जितना यहां पर था तब इलेक्ट्रिक फील्ड थी k λ/r, उतना ही इसके कारण होगा यहां पर भी जब है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, k λ/r। क्या होगी, k λ/r। कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, k λ/r। ये भी k λ/r, ये भी k λ/r, ये भी k λ/r, ये भी k λ/r, और इन दोनों का, ये दोनों बराबर हैं और जब दोनों बराबर हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, बीचों बीच में आएगा। इसका रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा और कितना आएगा, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये E है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है √2e। मैंने बताया है सेम वही, ये भी k λ/r, ये भी k λ/r, और इन दोनों बराबर हैं और दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा और यहां पर हो जाएगा √2k λ/r। कितनी हो जाएगी वैल्यू, √2e = √2k λ/r। इतना समझ गए। मतलब इसका और इसका, एक क्वार्टर के कारण, 1/4 रिंग के कारण, 1/4 रिंग है और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इधर k λ/r, इधर भी k λ/r, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो आ जाएगा √2k λ/r, जो कि हमारा आता है। क्लियर, इतना समझ गए हो। अब अगर इस चीज को समझ गए हो तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, अच्छा एक चीज और, अगर यहां पर नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर यहां पर नेगेटिव होता तो ये प्लस है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इधर की तरफ है। क्लियर। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ना होकर के अंदर की तरफ होती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ना दिखा करके हम अंदर की तरफ दिखाते, बस इतना अंतर होता। मींस एरो इधर की तरफ और इधर की तरफ हो जाती है, ऐसे है तो आउटवर्ड है, नेगेटिव होता तो इनवर्ड हो जाता। क्लियर। इसमें देखिए यही कॉन्सेप्ट लगाइए, इसमें इसको 1/4 रिंग में ब्रेक कर लीजिए। 1/4 रिंग ये है, 1/4 रिंग ये है। क्लियर। अब यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस 1/4 रिंग के कारण अगर चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। कितनी, k λ/r। क्लियर। और अगर ये अगर यही चार्ज जैसे यहां पर है, यहां पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी ही होगी। इधर की तरफ कितनी, k λ/r। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये भी तो वही है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर मान लीजिए चार्ज इधर रखा हुआ है तो यहां रखा हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ, कितना, k λ/r, इतना होगा। और अगर यही चार्ज यहां पर रखा हुआ, यहां पर रखा हुआ तो इधर की तरफ, यहां पर रखा हुआ है तो नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी। कितनी, k λ/r।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग देखिए, एक इधर की तरफ के लेमडा बाई आर, एक इधर की तरफ के लेमडा बाई आर, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे की तरफ ही दोनों बच रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दो के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये भी के लेमडा बाई आर, ये भी के लेमडा बाई आर, और के लेमडा बाई आर के लेमडा बाई आर दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के लेमडा बाई आर। क्या हो जाएगा, 2 के लेमडा बाई आर। मींस हाफ रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2 के लेमडा बाई आर, और हाफ रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2 के लेमडा बाई आर। इस तरीके से चाहे 1/3 हो, चाहे हाफ हो, चाहे 1/4 हो, कितना भी हो, हम लोग 1/4 में ब्रेक करके आसानी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2 के लेमडा बाई आर, और किधर की तरफ, नीचे की तरफ। यहां पर भी आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ। अगर यही सब नेगेटिव चार्ज होते तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऊपर की तरफ। अभी हम लोग नेगेटिव भी लेकर के देख लेते हैं। अब हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग नीट और आईआईटी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये सभी नीट और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये सब के सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ये है एक हाफ रिंग जिस पर आधे पर पॉजिटिव चार्ज है और आधे पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और नेगेटिव की भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है से, और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हम 2 मेथड बताते हैं, 2 तरीका बताते हैं, दोनों आप लोग सीख लीजिए। ध्यान से देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था अभी अभी कि इसको एक क्वार्टर में डिवाइड कर लीजिए, 1/4 ये 1/4 ये डिवाइड हो गया। अब इस पॉजिटिव के कारण अगर चार्ज यहां रखा हुआ है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और कितना होगी, के लेमडा बाई आर होगी। ओके, अगर चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और कितनी होगी, के लेमडा बाई आर होगी। नो प्रॉब्लम। अब ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव के कारण हो गया, यहां पर रखिए तो इधर, यहां रखिए तो इधर, आउटसाइड, पॉजिटिव के कारण आउटसाइड। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण किधर होगी, ये ध्यान से देखना है। इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगी, इसी की तरफ होगी। कितना, वही उतना, के लेमडा बाई आर। ओके, और अगर यही चार्ज यहां रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, कितना, के लेमडा बाई आर। नो प्रॉब्लम। भाई ये नेगेटिव है, यहां रखा हुआ तो इसी की तरफ, नेगेटिव है यहां रखा हुआ तो उसी की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग देखोगे तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और ये दोनों के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी होगी, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। कितना हो जाएगा, 2 के लेमडा बाई आर। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है डायरेक्शन, तो ऊपर वाला नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों इसी डायरेक्शन में, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई नेट इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर आ जाएगा। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से लगाएं, इतना समझ गए होंगे आप लोग, अगर इसी को हम दूसरे मेथड से लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं, हम लोग जानते हैं इसको 1/4 में वही ब्रेक कीजिए जैसे अभी मैंने बताया है, 1/4 ये 1/4 ये। इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था बीचों बीच से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये इधर की तरफ होता है। और 1/4 के कारण कितना होता है, अगर हमें रिजल्ट याद है तो, अगर रिजल्ट याद है तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। कितना होता है, √2 के लेमडा बाई आर होता है, यही होता है, रिजल्ट हमें याद है, √2 के लेमडा बाई आर कितना होता है, √2 के लेमडा बाई आर।
√2k लैम्डा बाई आर। और ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव के कारण तो बाहर की तरफ था, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होता है। तो बीचों बीच में, अगर पॉजिटिव होता तो इधर की तरफ रहता, लेकिन नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। और कितना हो गया, √2k लैम्डा बाई आर, यही होगा √2k लैम्डा बाई आर नेगेटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव से दूर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों का ये भी 45 डिग्री होगा बीचों बीच में, ये भी 45 डिग्री होगा, तो 45 और 45 टोटल कितना हुआ 90। और ये भी दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल भी हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा, और रिजल्टेंट होगा √2 इंटू ई की वैल्यू जो है, √2 इंटू ई की वैल्यू, ई की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू क्या है, √2k लैम्डा बाई आर। अब आप लोग देखोगे √2 और √2 मिल करके हो जाएगा 2, √2 मिल करके हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये आ गया 2k लैम्डा बाई आर। और यही तो आना चाहिए 2k लैम्डा बाई आर। हम ना चाहे इस मेथड से लगाओ चाहे इस मेथड से लगाओ, दोनों मेथड से रिजल्ट वही आ रहा है, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, नो प्रॉब्लम। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहां पर इस आधे पर पॉजिटिव आधे पर नेगेटिव है, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आधे रिंग पर तो पॉजिटिव चार्ज है और आधे पर नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव जो चार्ज है इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और नेगेटिव चार्ज है इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब इसको भी अगर सिंपल तरीके से लगाएं तो हम लगा सकते हैं, अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि अगर आधा चार्ज है, आधी रिंग पर चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अबे लगता है इधर की तरफ, और कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर होता है, कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर। और ये आधे पर नेगेटिव है, आधे पर नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो इस नेगेटिव के कारण नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और कितना लगेगा 2k लैम्डा बाई आर ही लगेगा। अब दोनों सेम डायरेक्शन, भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव से बाहर की तरफ, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ लगेगा, नेगेटिव की तरफ लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, दोनों जोड़ दो, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा 4k लैम्डा बाई आर, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 4k लैम्डा बाई आर। क्लियर, नो प्रॉब्लम। इसको क्वार्टर में भी डिवाइड करके, एक क्वार्टर इधर, हाँ एक चौथा इधर, एक चौथा इधर, एक चौथा इधर, एक चौथा इधर करके भी लगा सकते हो, या सिंपल सा दिख रहा है हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, तो इस तरीके से डायरेक्टली लगा सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। क्लियर। अब ये वाला हम लोग लगा लेते हैं, फिर ये वाला लगाते हैं। इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप लोग देखिए ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। यही दो क्वेश्चन बताना है, आप लोग परेशान ना हो, यही लास्ट है हम लोगों का। इसके अलावा हम इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, और इस टॉपिक से कोई ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जो आप लोग ना लगा लो। देखिए ये पॉजिटिव है, एक चौथाई की बात हो रही है, ये पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव से अबे, और कितना होगा √2k लैम्डा बाई आर, यही इतना तो होता है एक चौथाई के कारण, बिल्कुल यही इतना होता है। ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, सॉरी ये गलत है, ये नेगेटिव है भाई, तो नेगेटिव की तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और कितना होगा √2k लैम्डा बाई आर, बिल्कुल। और ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होगा, और कितना होगा √2k लैम्डा बाई आर होगा। ओके, और ये भी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ ही होगा, इधर ही होगा, और कितना होगा √2k
के लैम्डा बाई आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग अगर देखोगे तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ, इस माइनस के कारण 1/4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ही तरफ, माइनस की ही तरफ, √2 के लैम्डा बाई आर। अब अगर टोटल हम लोग निकालें नेट, भाई 4/4 ये चारों बन गया, 1 2 3 4 चारों हो गया। अब अगर देखो तो ये और ये बराबर भी है और अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना? ई नेट जो बचेगा वो √2 के लैम्डा बाई आर, √2 के लैम्डा बाई आर, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, और क्या 2 टाइम्स हो जाएगा? √2 के लैम्डा बाई आर प्लस √2 के लैम्डा बाई आर, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2√2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। और नेट डायरेक्शन हमारा यही वाली डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। आप लोग वैसे इसमें खुद से बता सकते हो, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बताइए। और इसको अगर सॉल्व करोगे बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। आप लोगों को मैं हिंट्स दे देता हूं। इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और उसके बाद चारों के कारण निकाल लेना, 1 2 3 4 चारों के कारण निकाल करके चारों का क्या कर देना है? रिजल्टेंट निकाल लेना है। रिजल्टेंट निकाल लेना, वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। अगर इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता रहे हो, इसका मतलब मैं समझूंगा कि हमारा मेहनत करना सार्थक हो गया और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता जो आप लोग ना कर लो। ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू so much.